तो किस्सा ये है कि दोनों तरफ सेनाएं जो हैं वो एकदम तैयार खड़ी हैं युद्ध के लिए। इधर पांडव तड़तड़ा रहे हैं, उधर पांडव धड़धड़ा रहे हैं, है ना। एकदम टेंशन में चाहिए, पूरा माहौल एपिक हो रखा है, पूरा ब्रह्मांड गूंज रहा है, धन 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 वाइब्रेट हो रहा है। ऐसे में अर्जुन जो पांडवों के सेनापति हैं उस समय के, वो अपने हथियार रख देते हैं। सब तरफ माहौल अजीब सा हो जाता है कि ये क्या हो गया। कृष्ण पलट के देखते हैं, ये रख हथियार रख दिया। तो वो पूछते हैं कि व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस, ये क्या कर रहे हो, हथियार क्यों रख रहे हो युद्ध में। तो अर्जुन कहते हैं कि सर आई एम सॉरी पर मुझसे हो नहीं पाएगा। कहते हैं क्या मतलब हो नहीं पाएगा। कहीं सर सामने मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे यार हैं, मैं जिनके साथ पढ़ा हूँ पला बड़ा हूँ, वो हैं, मेरी चाची के लड़के हैं। आप कह रहे हैं कि मैं उनकी हत्या कर दूँ। तो कृष्ण कहते हैं कि हत्या कर दूँ नहीं कह रहा हूँ मैं तुम्हें, मैं कह रहा हूँ कि तुम अपने धर्म की रक्षा करो। कहता अपना धर्म मतलब अपना धर्म क्या भाइयों की हत्या करने से बड़ा है क्या, उसके लिए अपने भाइयों की हत्या करनी पड़ेगी। तो कहते हैं ये वो बात नहीं कि तुम्हें हत्या करनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, बात दरअसल ये है कि टू इस्टेब्लिश अ पॉइंट, धर्म मतलब एक प्रिंसिपल होता है, एक वर्च्यू होता है। टू इस्टेब्लिश अ वर्च्यू, अ प्रिंसिपल, यू हैव टू मेक अ स्टोरी अबाउट थिंग्स, है ना। जिसमें एक गुड होगा, एक ईविल होगा, ईविल ऑप्रेस कर रहा होगा, उस ईविल को मारने के लिए, उस ईविल का नाश करने के लिए, उससे निजात पाने के लिए गुड आएगा और ईविल का खात्मा करेगा। अब कंडीशन यहाँ पे ये है कि तुम्हारे भाई ही गुड है, तुम्हारे भाई तो मतलब तुम्हारे भाई इविल हैं, तुम गुड हो, तो क्या कर सकते हैं, तुम्हें उनको मारना पड़ेगा। कहता है सर पर मैं मारूं कैसे, मतलब इट्स सो हार्ड टू किल। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि धर्म का पालन करना ज़रूरी, पर मारना किसी को, किसी की हत्या कर देना, वो भी अपने भाइयों की, ये कैसे करूँ मैं। तो मतलब मुझे पता नहीं ना कि मैं इनकी हत्या अगर कर दूंगा तो इसके बाद क्या होगा, ये कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे। तो कृष्ण कृष्ण कहते हैं कि अच्छा रुको रुको रुको, चिल करो, है ना, पहले हम लोग इस बात को अच्छे से समझते हैं। तो कृष्ण कृष्ण उस जगह पे समय को मान लीजिए रोक देते हैं ना, स्लो कर देते हैं, और उस स्लो टाइम के बीच में से अपना एक अंतराल निकालते हैं, एक ड्यूरेशन निकालते हैं, और इस ड्यूरेशन में वो अर्जुन को एक ज्ञान देते हैं, एक बड़ी सी बात बताते हैं। वो ज्ञान बेसिकली 18 सर्ग में चीज़ें समझाई गई हैं कि कैसे मानव जानवर से अलग होता है, कैसे वो एक सिविलाइज्ड आदमी की तरह रहना शुरू करता है। जब वो सिविलाइज्ड रहना शुरू करता है तो सिविलाइजेशन है जो कि धर्म बनता है, और उस धर्म को बचाए रखने के लिए, सिविलाइजेशन को बचाए रखने के लिए उसे क्या क्या करना पड़ता है। तो जब वो ये नॉर्मल चीज़ें समझ लेता है अर्जुन, तब वो उसको एक बड़ी बात समझाते हैं, उसको बड़ा ज्ञान देते हैं। वो जो 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 सार कहा जाता है, जो जो एब्स्ट्रैक्शन कहा जाता है गीता का, वो कि उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि यार तुम्हें तुम्हारा काम है, मतलब तुम्हारा पर्पस है कर्म करना। जो भी तुम्हारे सामने कर्म आ रहा है, जो भी तुम्हारी ड्यूटी है, उसे तुम करो। उससे क्या रिजल्ट निकलेगा, यू कैन नॉट कंट्रोल इट, यू कैन परसीव इट। अगर तुम एक प्रॉपर डिटेलिंग करो, तुम प्री कर्म अपना मजबूत रखो कि कर्म करने से पहले, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि आपके बॉस ने आपसे कहा कि भाई चलो एक एक एड शूट करना है, जिसमें जो हीरोइन है वो लाल कलर के सोफ़ा पे बैठी है। ठीक है, आपको बता दिया कि जाइए लाल कलर का सोफ़ा ढूंढ के आइए। आप बाहर निकलते हैं, आपको नहीं पता कहाँ मिलता है लाल कलर का सोफ़ा, कैसा सोफ़ा, बस ये डिटेल है कि लाल कलर का सोफ़ा चाहिए। आप पूरा बम्बई ढूंढ रहे हैं, पूरा इधर उधर ढूंढ रहे हैं, आपको मिल रहे हैं कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं, पर आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या ये वही सोफ़ा है जो मुझे चाहिए या नहीं चाहिए, है ना। तो आप उसमें आप पूरा दिन खर्च करते हैं, सब समय बर्बाद करते हैं। उसके बाद आपको जाके पता चलता है कि आपका एक दोस्त कोई बताता है जिसने पहले प्रोडक्शन में काम कर रहा था, वो आपको बताता है कि हाँ यार एक दुकान है, वहाँ पे मैंने एक लाल सोफ़ा देखा, हम लोग ने एक ऐड में यूज़ किया था, उसके पास चले जाओ तुम्हें मिल जाएगा। वो जाता है, फ़ोन करता है, उसे वो सोफ़ा मिल जाता है और वो आके काम करता है, वो ला के रख देता है। एंड टाइम पे पसीना पोंछते हैं कि सोफ़ा वाप दे दिया है। मगर अगर वो पहले ही ये करता कि वो डिटेल करता है अपने डायरेक्टर के साथ बैठ के कि सर किस तरह का सोफ़ा आप सोच रहे हैं, क्यों सोफ़ा आप सोच रहे हैं ना, आपका आइडिया क्या है, तो वो अगर डायरेक्टर के आइडिया की डिटेलिंग कर लेता, पहले ही प्री कर्म कर लेता, तो उसे प्रिसाइजली पता होता। वो अपने दोस्त को फ़ोन करता, उसे पता होता कि इस आदमी ने पहले से काम कर रखा है ना। वो अपना अपना क्या कहते हैं रिसोर्सेज निकालता, अपने पुरानी फाइल्स निकालता, उसमें देखता कि भाई कौन कौन लोग हैं, क्या क्या कर रहे हैं, अच्छा इसने यहाँ प्रोडक्शन में काम किया, इसको फ़ोन करके पूछते भाई कहाँ मिलेगा, मिल जाता। तो वो जो जो पूरे दिन का काम था वो 1 से 1.5 घंटे में पूरा हो जाता। तो बेसिकली ये कहने का मतलब है कि कर्म करिए आप,
आप फल की इच्छा मत करिए, अर्जुन को कृष्ण ने समझाया। तो अर्जुन ने कहा कि इसीलिए मतलब इसी कर्म को समझने की वजह से ही अर्जुन बेसिकली महान आदमी बने, क्योंकि बचपन से ही वो जो लड़का था वो कर्म ओरिएंटेड था, है ना। वो किसी की कन्फर्मिटी नहीं देख रहा था, जबकि जैसे कर्ण दुनिया की कन्फर्मिटी देखना चाहे में लगे हुए थे कि क्या दुनिया मानेगी कि मैं एक बहुत बड़ा योद्धा हूँ, क्या दुनिया मानेगी कि मैं एक महान धनुर्धारी हूँ या अर्जुन से बड़ा धनुर्धारी हूँ। तो ये जो कन्फर्मिटी की चाह थी ना, यही कर्ण को ले डूबी। इसीलिए वो दुर्योधन के क्या कहते हैं एहसान में आ गया, वो उसकी मजबूरी में आ गया कि इस आदमी ने मुझे रिकग्निशन दिया। अगर वो रिकग्निशन के पीछे ना भाग रहा होता तो उसे ज़रूरत ही नहीं पड़ती, उसकी जान ही नहीं जाती, वो इन सब के बेमतलब के पछड़ों में नहीं पड़ता। उसके पास स्किल थी, बहुत अच्छी स्किल थी, पर वो अपनी स्किल की कन्फर्मिटी चाहता था दुनिया से, और उसी में वो बेवकूफ़ बन गया। एंड टाइम पे भूल गया कि वो योद्धा है, युद्ध करना उसका काम है, राजा देखना नहीं। वो अपने रथ को निकालने लगा। अच्छा, जब वो रथ को निकालना, उस समय वो राजा नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, उस समय वो सूत है, वो सूत पुत्र है ना। वो जो सारथी है, वो सारथी है जिसका कर्म है युद्ध में अगर रथ फंस जाए तो रथ को बाहर निकालो, है ना। वो अंगराज का काम नहीं है, किसी योद्धा का काम नहीं है कि रथ को बाहर निकाले। तो ये बेसिक फ़र्क है कि मतलब अर्जुन जो चीज़ समझा वो ये समझा कि उसे तीर चलाना है, उसे बाण उठाना है, उसे जो हासिल करना है उस एम को, है ना, जिस एम को लक्ष्य भेद करना है उसको निशाना करके सीधे बाण चला रहा हूँ, कुछ नहीं सोचना है। जबकि वहीं कर्ण बहुत सारा बैगेज लेके चल रहा था। इसीलिए कर्ण को विश्व स्वरूप नहीं दिखा, अर्जुन को दिखा, क्योंकि अर्जुन ने एंड टाइम पे अपना पूरा बैगेज उतार के रख दिया, है ना। कि वो काफ़ी दिनों से लेके चल रहा होगा, बचपन से उसकी लाइफ जो भी चल रही थी, उन भाइयों के बीच में बड़ी टेंशन रहती थी, है ना। फिर वो वाइफ लेके आया, फिर उसकी वाइफ, बेचारी की वाइफ भी बढ़ गई। अच्छा आदमी था, बुरा नहीं माना उसने, पर आदमी तो आदमी, लगती तो होगी बात, उसको दर्द भले ही ना होता हो मर्द को, पर जलन तो होती है ना। तो तो अर्जुन बेसिकली फोकस था, काफ़ी फोकस था, कॉन्सेंट्रेटेड था, इस लेवल तक फोकस था कि एक टाइम पे उसका ट्रेट इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया कि वो एक साल प्रॉपर औरत बन के रहा है। जब वो अज्ञातवास में थे तो एक साल वो प्रॉपर औरत बन के रहा। ये कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस, टू बी इन द मोमेंट, ये सब मोस्टली फीमेल ट्रेट्स। मेल ट्रेट्स है मतलब लाइक हंटिंग, गैदरिंग, and we are the aggressive ones, not the planners. We want to think that we do plan, but we cannot plan. We want someone to plan for us. We can always fulfill the plan. That is what we can do. No, we can be the bunyad, we can be the strong bones, we can be the mesh frame that holds a structure together. But to think of a structure is not our thing. It's not men's thing. It's a creative thing. It's a women's thing to plan, to think about कि इस दीवार पे क्या हो, या इस सेंटर पीस पे क्या हो, है ना। मतलब इस कमरे का कलर क्या हो, आदमी को फ़र्क नहीं पड़ता। अगर औरतें ना होती तो आदमी दाढ़ी बढ़ा के घूम रहा होता, हाँ, पूरी ज़िंदगी, हमेशा से अब तक, बिना नहाए, बिना कुछ किए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल श्रीवास्तव है और प्रोफेशनली मैं एक राइटर, एक्टर और डायरेक्टर हूँ। और मुझे चीज़ों के बारे में सोचना, उन पे विचार करना बहुत पसंद है। मेरी जो लाइफ की फ़िलॉसफी है वो बेसिकली ये है कि जब भी मुझे कोई चीज़ मिलती है करने को, तो मैं रेफरेंस नहीं देखना पसंद करता। मुझे ये नहीं समझ में आता कि किसी और ने क्या किया होगा। मुझे लगता है कि अगर मैं पहला आदमी हूँ इस चीज़ को करने वाला, तो मैं इसको कैसे करूँगा, और मैं इसी को लेके हमेशा फॉलो करता हूँ। और इसीलिए मैंने नोटिस किया है कि मेरे सारे कामों में कई सारी रुकावटें आती, कई सारी परेशानियाँ आती, पर हर बार एक निश्चित तौर पे हर परेशानी से ऊपर निकल के मेरा जो भी प्रोडक्शन होता है, या जैसे मैं प्लेस करता हूँ, थिएटर करता हूँ, तो या शॉर्ट फिल्म्स वगैरह करता हूँ, तो वो कंप्लीट हो जाता है। मतलब ये नहीं कहूँगा कि परफेक्ट होता है, क्योंकि मैं परफेक्शन में पहली चीज़ तो विश्वास नहीं करता। मुझे लगता है मेरा जो अप्रोच है वो ये है कि अगर मैं प्ले डायरेक्ट कर रहा हूँ तो बाय द एंड ऑफ द डे, मतलब आखिरी दिन तक मेरी ये अप्रोच रहती है कि मैं अपने एक्टर्स को कोई एक ऐसी चीज़ दे देता हूँ, कोई एक ऐसा काम बता देता हूँ जो उन्हें ऑन फ्लोर करना होता है, और वो ऐसा होता है जो उनके अकेले का नहीं होता है, जो जो उनकी कम्युनिटी का होता है ना, जितने को एक्टर्स हैं उन सबको मिल के करना होता है।
तो इससे मुझे एक फ़ायदा ये मिलता है कि मेरे एक्टर्स लगातार बाय द एंड ऑफ द डे वो एक प्रोसेस में रहते हैं कि है ना कि वो अभी भी कुछ कर रहे हैं, वो अभी भी वो फ्री नहीं हो पाते, वो इस चीज़ से फ्री नहीं हो पाते हैं कि कि वो हैं या है ना वो कोई करेक्टर ना हो कि वो कोई एक्टर है, या कोई एक्टर ना हो कि कोई करेक्टर है। वो एक डुअलिटी में फंसे रहते हैं। जैसे मेरा जो प्रोसेस है वो यही प्रोसेस है कि एक्टर को करेक्टर की डुअलिटी में फंसाए रहे, मतलब एक्टर ना ही पूरी तरह से करेक्टर बन जाए और ना ही पूरी तरह से एक्टर रहे। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि पहली बात तो ये करना कि आप किसी करेक्टर को जैसा है वैसे ही उठा के कॉपी पेस्ट कर दो तो बहुत अच्छी बात हो सकती है, पर स्टिल वो मिमिक्री होगी, है ना। बात आप सब कुछ वैसे ही जी लो, मुद्दा ये है। अगर आप सब कुछ वैसे ही जी लोगे तो फिर आप वैसे ही इमोट करोगे जैसे उस पात्र ने इमोट किया था। बस फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि आप होगे, है ना, और वो पात्र आपको उसकी मिमिक्री करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर फिर भी आप वो पात्र बन जाओगे क्योंकि उसने जो ज़िंदगी जी आप वो ज़िंदगी जी रहे हो, उसकी जो आदतें हैं उन आदतों को फॉलो कर रहे हो। तो वो जो रिएक्ट करता है चीज़ों को वो आप रिएक्ट कर सकते हो। तो बेसिकली एक्सप्लोर करते रहना और एक्सपेरिमेंट करते रहना चीज़ों के साथ, आइडियाज़ के साथ, ये मुझे बहुत पसंद है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया और मतलब जैसे ये मेरा पहला पॉडकास्ट था और मैं काफ़ी चीज़ों के बारे में बात करना चाहूँगा, मुझे काफ़ी पसंद है बातचीत करना। तो अगर आप लोग कोई बात करना चाहते हो, कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो, तो आप कमेंट में उस पर बोल सकते हैं, उस पर हम बात करें।